Please subscribe Civil Solution for government job and press the bell icon. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए मेंबर इज गिवन बाय। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक फार्मूला है, स्टेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइज 200 mm into 100 mm into 50 mm is subjected to a shear stress 100 Newton per millimeter square if the modulus of rigidity of material is 1 into 10 to the 5 Newton per millimeter square, strain energy stored will be। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए हम लोग ने पहले ही बोला था स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो 0.5 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस बाय ई, स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इनटू वॉल्यूम। तो क्या हुआ 0.5 इनटू 100 इनटू 100 इनटू 200 इनटू 100 इनटू 50 बाय 2 इनटू 10 टू द पावर 5। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू 1000 millimeter square is 5 meter long if a pull of 100 kilonewton is suddenly applied to it then the maximum stress intensity will be। देखिए यहाँ पर लोड क्या है, लोड है 100 kilonewton। ठीक है, एरिया कितना है 1000 millimeter square, सडनली अप्लाइड बोला है तो लोड क्या होगा 2 into 100 किलो न्यूटन। ठीक है, और एरिया कितना होगा 1000, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू 200 बाय 1000। ठीक है, तो कैलकुलेशन के बाद आप लोग को मिलेगा 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कुलर बार ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल सेम लेंथ आर ऑफ diameter dA and dB respectively. The bar are subjected to same torque T. The ratio of strain energy stored in the bar A and B is proportional to। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। strain energy is equal to क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस बाई ई इंटू वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है फॉर टॉर्सन के लिए T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू टी बाई जे इंटू आर। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया 1/2e इंटू टॉर्क इंटू रेडियस होल स्क्वायर बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू वॉल्यूम। तो सर्कुलर शेफ्ट के लिए वॉल्यूम क्या होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, और रेडियस क्या होगा d/2, रेडियस स्क्वायर बोला है मतलब d²/2। ठीक है, मतलब नीचे क्या होगा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है π/32 इंटू d⁴ होल स्क्वायर मतलब d⁸। तो k को हम लोग कांस्टेंट पकड़ लिया, ऊपर में आएगा d⁴, नीचे आएगा d⁴। उसका मतलब क्या हो गया 1/d⁴। स्ट्रेन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/d⁴। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोग को मांगा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार ए एंड बार बी इज प्रोपोर्शनल टू। उसका मतलब क्या है स्ट्रेन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर टू द पावर 4 के ऊपर। ठीक है, उसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द ए बाय स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू dB बाय dA होल टू द पावर 4। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी correct। Question, two identical bar one simply supported and other fixed at the end are act upon by equal load applied at the midpoint. The ratio of the strain energy stored in the simply supported beam and the fixed ended beam is। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट 4। देखिए स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू लोड इनटू डिफ्लेक्शन। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी वन टाइप का फार्मूला है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम अगर मिड पॉइंट में हम लोग पी लोड देंगे क्या डिफ्लेक्शन जनरेट होगा, हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, आप लोग पहले का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हाफ इनटू पी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के मिडिल पॉइंट में हम लोग पी लोड देंगे तो क्या डिफ्लेक्शन जनरेट होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं। तो क्या डिफ्लेक्शन जनरेट होगा P इंटू एल टू द पावर क्यू बाई 48 EI। तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा हाफ इंटू पी
इंटू एल क्यू बाई 48 EI। और फिक्स्ड बीम के लिए क्या होता है, क्या डिफ्लेक्शन जनरेट होता है, पी एल क्यू बाई 192 EI। ठीक है, तो क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी हाफ इंटू पी एल क्यू बाई 192 EI। स्ट्रेन एनर्जी का रेशियो क्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डेप्थ ऑफ ए बीम of rectangular section is reduced to half, strain energy stored in the beam becomes। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है आपको बोलना पड़ेगा। देखिए स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। पी मतलब क्या होता है फोर्स, डेल्टा मतलब होता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ठीक है, और डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया रेक्टेंगुलर बीम के लिए क्या होता है, बी डी क्यू बाई 12। उसका मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेप्थ के साथ रिलेशन होता है। उसका मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू बी क्यू। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी क्यू। देखिए E1 बाई E2 इज इक्वल टू D2 बाई D1 होल टू द पावर क्यू। क्या बोला है आप लोग के पास, डेप्थ हाफ हो गया, उसका मतलब D बाई 2 बाई D होल टू द पावर क्यू, उसका मतलब 1 बाई 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम व्हिच इज शोन इन फिगर 10.1 कंसिस्ट टू piezometric bar of same length L and सेम एक्सियल रिजिडिटी AE। देखिए आप लोग के पास एक ट्रास का पिक्चर दिया हुआ है, वहां पर एक्स पॉइंट में पी फोर्स एक्ट कर रहा है। द सिस्टम लाइज ए वर्टिकल प्लेन में है एंड द कैरीज वर्टिकल लोड P एट द जॉइंट X। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट X इज। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए हम लोग यूनिट पॉइंट लोड मेथड का फॉर्मूला जानते हैं। यूनिट पॉइंट लोड मेथड में क्या होता है, जहां पर आपको डिफ्लेक्शन डिटरमाइन करना पड़ता है वहां पर आपको यूनिट लोड एक्ट कराना पड़ता है। उसका मतलब हम लोग को एक्स पॉइंट में यूनिट लोड एक्ट कराना पड़ेगा। उसका मतलब देखिए अब पहले क्या होगा, पी फोर्स के लिए मेंबर में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद एक्स पॉइंट में यूनिट लोड एक्ट करने के लिए कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट लोड का फॉर्मूला क्या है, ऑन इंटू डेल्टा इज इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल F इंटू स्मॉल f इंटू L बाई AE। ठीक है, अभी देखिए डेल्टा क्या है, डेल्टा है डिफ्लेक्शन एट द एक्स पॉइंट, जहां पर आप लोग को डिफ्लेक्शन डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ P। ठीक है, और ऑन क्या है, ऑन है आप लोग का यूनिट लोड, कहां पर एक्ट कर रहा है, एक्स पॉइंट में। ठीक है, समेशन कैपिटल F इंटू स्मॉल f इंटू L बाई AE। समेशन F का मतलब क्या है, मेंबर फोर्स। मेंबर फोर्स क्या है, हर मेंबर में आपको मेंबर फोर्स डिटरमाइन करना पड़ेगा ड्यू टू P के लिए कितना मेंबर फोर्स आप लोग को मिला है। स्मॉल f क्या होता है, स्मॉल f ड्यू टू यूनिट लोड के लिए जो मेंबर फोर्स है उसको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं P फोर्स के लिए मेंबर फोर्स क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एंगल क्या है, एंगल बोला है BXA। इसके अंदर एंगल कितना होगा, इसके अंदर एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री काय होगा, वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगुलर फॉर्म करने का मतलब ऊपर में देखिए 60 डिग्री, नीचे 60 डिग्री, तो वहां पर कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए, अभी उसको डिवाइड करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। हम लोग पहले लेते हैं हमेशा H इज इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा, तो AX इंटू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू BX इंटू कॉस 30 डिग्री। उसका मतलब क्या होगा, AX इज इक्वल टू BX। AX और BX में आप लोगों का फोर्स इक्वल होगा। ठीक है, अभी देखिए P फोर्स अगर एक्ट करेगा तो क्या होगा, समेशन V इज इक्वल टू 0, मतलब वर्टिकल फोर्स विल बी 0, मतलब BX sin 30 डिग्री प्लस AX sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा BX इज इक्वल टू AX इज इक्वल टू P। ठीक है, अगर यूनिट लोड एक्ट करेगा उसका मतलब P के रिप्लेस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के अभी क्या मिल गया, दोनों मेंबर है, दोनों मेंबर में क्या हो रहा है, आपका मेंबर फोर्स ड्यू टू द P फोर्स के लिए P निकल रहा है और यूनिट लोड के लिए निकल रहा है, और उसका मतलब PL बाई AE प्लस PL बाई AE इज इक्वल टू 2PL बाई AE। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर B विल बी करेक्ट। The specimen in a Charpy impact test is supported as a
आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए 4p इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? 4p इम्पैक्ट टेस्ट वही होता है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई भी मटेरियल ड्यूरिंग द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के टाइम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको ही 4p इम्पैक्ट टेस्ट बोलता है, ठीक है। और एक किया जाता है आप लोग के पास सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है। देखिए हार्डनेस और टफनेस में क्या डिफरेंस है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप याद कर लीजिए, कि कोई भी इंटरव्यू में ये पूछ सकता है, ठीक है। टफनेस क्या होता है? टफनेस होता है कोई मटेरियल के ऊपर अगर आप सडनली लोड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस पावर है उसको टफनेस बोलते हैं। और हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस अगर कोई मटेरियल के ऊपर आप मैकेनिकल इंटेंशन किया बा एब्रेशन किया तो वो जो रेजिस्टेंस पावर होता है ना, हार्डनेस होता है, ठीक है। कितना हार्ड है मटेरियल, वही डिफाइन करते हैं। मतलब प्लास्टिक परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के लिए जितना वो रेजिस्टेंस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट टेस्ट इनेबल्स ऑन टू एस्टिमेट द प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सी है आपको बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, टफनेस। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? सडनली सडनली अगर किसी के ऊपर आप कोई फोर्स देंगे तो क्या होगा, वो टफनेस डिटरमाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ decrease resistance to a material to reservoir of stress is called। आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, फैटिक, ठीक है। देखिए कोई भी मटेरियल के ऊपर अगर आप कंटिन्यू एक लोड देते हैं उसके बाद उठा लेते हैं फिर से लोड देते हैं तो इसका जो प्रोसेस है ना, ये अगर कंटिन्यू करेंगे तो उसका क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस पावर ना घट जाता है, इसको बोलते हैं फैटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। Please subscribe Civil Solution for Government Job and press the bell icon.